दोस्तों, आज की यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, जिसका नाम है बाबा जी का भोग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो। कुछ साधु पर श्रद्धा कर रामधन भीतर जाकर अपनी स्त्री से कहता है, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई थी। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर साधु द्वार पर आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में वह क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन कहता है, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे यह ना कहा जाएगा कि बाबा जी घर में कुछ नहीं है, जाओ किसी और के घर से मांग लाओ। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगोबा निकाला है, वही ले आओ, वही दे दे जाकर। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई होगी ना करना। स्त्री, अरे कुछ अंगोबा भी पसेरी तो पसेरी है, बहुत होगा तो आधे सेर, इसके बाद क्या? फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखा जाएगा। स्त्री झुलझुला उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बाबा जी से कहता है, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तो तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से मिलेगा? साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी के बिना कौर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में थोड़ी सी लेकर बनिए के यहाँ से ला दे। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हैं? फिर रामधन बनिए के यहाँ से घी ले आता है। साधु जी ने ठाकुर की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठ गए। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुल रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पीकर ही रात गुजार ली। रामधन लेटा सोच रहा था, मुझसे अच्छे तो यही हैं।